जय हिंद दोस्तों आज है 29 नवंबर और आज होने वाली है एनवायरो इंफ्रा आईपीओ की लिस्टिंग। अगर आप में से किसी को भी एनवायरो इंफ्रा आईपीओ मिला है तो सभी को पहले तो बधाई हो। और आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ का तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कुछ खास बात और लिस्टिंग के दिन आपको क्या करना चाहिए वो भी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, और ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों हमें कई बार रिग्रेट होता है, ठीक है। क्यों होता है रिग्रेट? कि हमारा गोल फिक्स नहीं होता। हमारा अगर गोल फिक्स हो कि हम आईपीओ में पैसा क्यों लगा रहे हैं, हम लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, अपना एक गोल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। कई बार आपको भी रिग्रेट हुआ होगा कि काश मैंने ये स्टॉक उस टाइम बाई कर लिया होता, काश मैंने ये स्टॉक उस टाइम सेल नहीं किया होता। बहुत सारी बातों का रिग्रेट होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जो है हम है, हमारा गोल भी फाइनल नहीं होता, इस वजह से हमें हमारा जो है ये सब बातें अपने दिमाग में आना एक आम बात है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो एनवायरो इंफ्रा आईपीओ है इसके बारे में, इससे पहले एक बात और जान लो। अभी जो है जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आया था और इसकी लिस्टिंग तो जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में चल रहा था लगभग उसी के अकॉर्डिंग लगभग 3.5% का जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिला था, लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला था। लेकिन उसके बाद जो शेयर में है ना, मतलब 2 दिन तक लगातार अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ऑपरेटर्स क्या चाहते हैं, चीज़ें बहुत सारी होती है इसमें, क्लियर। तो यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे बात करें जो एनवायरो इंफ्रा आईपीओ है, अब देखिए इसके बारे में रिव्यू वीडियो हमने बनाया था। और तो कंपनी अच्छी खासी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, मतलब बिल्कुल बढ़िया कंपनी यहाँ पे नज़र आ रही है। गवर्नमेंट के क्लाइंट्स हैं इनके पास में और वाटर ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग काम है जो कि बढ़िया है, और मतलब सेक्टर भी अच्छा है और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। लेकिन इसमें आपकी बिल्कुल एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपने किस गोल के हिसाब से पैसा लगाया है, कि आपको जो भी प्रॉफिट मिलना है वहाँ वो लेके आप निकल लोगे, ठीक है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। तो देखिए दोस्तों अगर फिलहाल करंट की अगर हम बात करें तो करंट में यहाँ पे लगभग 38.5% की जीएमपी चल रही है, मतलब लिस्टिंग गेन आपको लगभग 38.5% के लिए देखने के लिए मिल सकता है ग्रे मार्केट के अनुसार। ये सिर्फ अनुमान होता है, लेकिन अगर मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कि लगभग 30 से लेकर 50 के बीच में, ठीक है ना। वो जैसे ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है उसी के लगभग सराउंड में आपको ये जो है आईपीओ की लिस्टिंग है ना देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि देखिए आईपीओ का साइज छोटा, तो बहुत कम लोगों को ये आईपीओ जो है दिखा है मिलना। अब देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पे आपका गोल क्या है। अगर आपको लगता है कि ठीक है लगभग 40% के अराउंड अगर जो है आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है, तो या तो आप 40% लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हो, पहली सिचुएशन, ठीक है ना। अगर आपको 40% मिल रहा है तो चुपचाप या तो लेके निकल सकते हो, ठीक है। रिग्रेट रखने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन, आप मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, अभी ऊपर नीचे चल रहा है ना, तो हो सकता है लिस्टिंग के बाद में देखिए डाउन भी आ सकता है, ऊपर भी चल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि मैंने एक लाइन आपको यहाँ पे बता दी है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ की कोई भी श्योरिटी आपको यहाँ पे नहीं दे सकता, ठीक है। अगर कोई दे रहा तो फिर आपको पागल बना रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए जो है मार्केट एनालिसिस कर सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए हमें 10 बजे से पहले जिसको अलॉटमेंट हुआ उसको पता चल जाएगा कि जो लिस्टिंग है ना कितने के ऊपर हुआ, लगभग इसके अराउंड होता है। तो आप चाहो तो लेके निकल सकते हो या फिर वेट कर सकते हो सकता है वेट करने के ऊपर जो है स्टॉक ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। ऊपर चला जाए तो फिर होल्ड करने की आपके पास में थोड़ी कैपेसिटी होनी चाहिए कि थोड़ा टाइम आप होल्ड करके इसको रख लो, है ना, या मतलब आपको पैसा बन जाएगा थोड़ा। और अगर आपको लग रहा है कि डाउन जा रहा तो भी आपके पास में होल्ड करने का थोड़ा टाइम होना चाहिए, जिससे वापस लगभग इसके आसपास आए, है ना, तब आप इसको सेल कर सको। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मेरा पैसा फंस गया, क्योंकि देखिए तो ये शेयर लिस्ट होने के बाद में बिल्कुल अच्छा शेयर है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे कोई इसमें नज़र नहीं आ रही है ना। तो आपका विज़न क्या है वो यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए, पछतावे वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना, कि मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, बाय कर दिया, होल्ड कर दिया। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका एनालिसिस। अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, है ना। तो सोच समझ के अपना देखिए गोल क्लियर रखेंगे ना, तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपका एकदम गोल एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है फ्रेश एंट्री की, क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है? देखिए दोस्तों अगर मतलब यहाँ पे 40% के अराउंड अगर देखा जाए, अगर प्रॉफिट होता है तो थोड़ा सा मतलब वेट कर सकते हो आप, है ना। डाउन होने के ऊपर अगर आप एंट्री करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये 40% का ग्रे मार्केट में डिमांड इतनी ही चल रही है कि 40% के करीब अगर ये दे देता है लिस्टिंग गेन, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री से बचना चाहिए। हाँ अगर 20% के अराउंड अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो फिर भी एक बार यहाँ पे सोचा जा सकता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है तो आपका क्या इरादा है इस आईपीओ को लेके, आप बाई करोगे, होल्ड करोगे या फिर इसको सेल करोगे। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।